नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण और जीवन में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज पर्यावरण और जीवन विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार। हम विनोद कुमार का सबसे पहले स्वागत करते हैं। जोहार। हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण और जीवन के बीच क्या संबंध है? पर्यावरण और जीवन एक दूसरे के बीच में अनुनाश्रय संबंध है। पर्यावरण के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है जी। और अभी अगर देखें जिस गति से हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जीवन कहीं ना कहीं वो खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कई जीव जंतु पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं। पलामू झारखंड का सबसे कहे कि पश्चिमी भाग में पलामू है और पलामू जिला जहां पलास, ला, महुआ, लासा के नाम से प्रचलित जगह था, जहां घना जंगल था और नाम से ही ऐसा पता चलता है कि पलामू पाला का घर माना जाता था। पलामू पाला जोड़ मुंह पाला का घर, लेकिन आज ये गर्मी का घर बन गया है। यहाँ पर सूरज की रोशनी की ताप इतनी धरती पर है कि तापमान धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। जबकि पलामू के अंदर में कई जीवनदायिनी नदियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर कोयल, जो हमारा ये नदी गुमला जिला, लोहरदगा जिला और पलामू लातेहार जिला होते हुए पलामू की तरफ 200 किलोमीटर की यात्रा करती है, जो जंगलों का बरसात का पानी का एक बड़ा जल स्रोत का भंडार भी कर सकते हैं। और दूसरी नदियां उत्तर कोयल हैं। इसके अलावे औरंगा, मलय नदी, झिंझोई नदी और इस तरह लगभग 30-32 छोटी बड़ी नदियां यहाँ पर है। और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर हमारे सामने कन्हर एक बड़ी नदी है, जो सरगुजा जिला को आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सा है और पलामू को वो बांटता है। और उसके अलावे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में विंध्य पर्वत के नीचे से अमरावती से निकलते हुए सोन नदी जो है वो रोहतास के तरफ वो बढ़ती है, जो गंगा नदी में जाकर मिल जाते हैं। अगर हम जल भंडार और पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण के मामले में काफी समृद्ध इलाका और घनी इलाका के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विकास के क्रम में बढ़े हैं तो जल, जंगल, जमीन, जीवन के बीच में संतुलन बिगड़े हैं। और हमारी विकास के दौर में हमने यहाँ पर पहाड़ों को ढाहा है, यहाँ के जंगलों को उजाड़ा है, यहाँ के नदियों से बालू निकाले हैं और हमारे जंगल से जो ये धरती आच्छादित था, आज अपने धरती को हम नंगा बना दिए हैं। जिसका परिणाम यह है कि हमारे यहाँ पानी के अभाव और बहुत कम ताप में भी हमारे धरती गर्म होता है। जैसे जैसे हम उत्तरायण की ओर हमारा सूरज जाता है और वैसे वैसे पलामू के अंदर में गर्मी की ताप बढ़ता है। और जैसे जैसे हम दक्षिणात्तर की ओर जाते हैं हमारे यहाँ पर ठंडा का दिन भी और बनता है। लेकिन अगर समग्र रूप से देखें तो हमारे यहाँ शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु और समशीतोष्ण का मौसम भी पलामू में रहता है, जो यहाँ के उर्वरता के लिए, यहाँ के विकास के लिए काफी योगदान माना जा सकता है। लेकिन आपने तो पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया और जीवन के विकास में इसके भूमिका के बारे में बताया, लेकिन इस बात को आम जनता क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए, हमारे यहाँ परंपरागत रूप से आहर पैठ सिंचाई व्यवस्था सम्राट अशोक काल से पलामू जिले में रहा है, जो एक समय में धीरे धीरे लोग उसको उपयोगिता को कम करके नए तरह का तकनीक लाकर जल संरक्षण पर काम जरूर सरकार कर रही है, लेकिन लोग तकनीक को नकारे हैं। दूसरी चीज, जनता के अंदर में उदासीनता बनता है। जब गर्मी आता है तो हाहाकार पानी के लिए मचते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात हो जाता है तो पानी के मुद्दे पलामू में बौन हो जाते हैं और उसको में लोगों की रुचि नहीं होता है। दूसरी बात है कि हम सब लोग यह अपेक्षा करते हैं कि कोई आएगा, सरकार आएगी, कोई महापुरुष आएगा
तभी पानी लाएगा और वही पानी का संरक्षण और प्रबंधन करेगा। ये संभव नहीं है। पहले के लोग, गांव के लोग आपस में मिलजुल कर सामूहिक सहभागिता के दर्ज कराकर गांव में पानी रखने की पूरी व्यवस्था लोग करते थे। हमारे यहाँ सिंचाई के और पीने के कई तरीके थे, जहां पर कम पानी खर्च करके अपने जीवन यापन करते थे। हमारे यहाँ परंपरागत खाद बीज थे, जिसको में कम खेती में भी कम पानी लगते थे, और जगह जगह पर कुआं थे, और उस कुआं के माध्यम से लोग पीने का पानी का इंतजाम कर लेते थे। यानी लोग तकनीकी को लोगों ने ये नकारा है, यह भी कारण है। और दूसरा कारण आपने जो बताया कि इसकी ओर रुचि नहीं लेती आम जनता, इसलिए। लेकिन यह जब ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो सरकार इस बात को समझ क्यों नहीं रही और यह पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं बन पा? क्योंकि जो मेरी समझ है कि लोक तकनीक जो होता है, वर्तमान इंजीनियरिंग की जो व्यवस्था है, उसको अस्वीकार किया और विकास के तेज गति में हम अधिक पानी संग्रह करने के चक्कर में थोड़े छोटे छोटे जो जल संरचनाएं थी एक दूसरे का, उसके लिए समझ लोग नहीं बनाए। आज हर कुछ लोगों का निजीकरण हो रहा है। व्यक्ति का, वो अपना जीवन व्यक्ति का, जमीन व्यक्ति का, घर व्यक्ति का, स्वार्थ व्यक्ति का, उस सामूहिक स्वार्थ में लोगों के साथ वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों का पास व्यक्तिगत संपत्ति या उनके पास सामर्थ्य है, लेकिन उस सामर्थ्य का उपयोग सामूहिकता के तौर पर अगर आप करेंगे तो सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब और सोच जो है वो सामूहिकता की ओर नहीं है, उसमें कमी आई। उसके लिए बाजार भी दोषवार है, क्योंकि पानी आज व्यापार बन गया। पानी जो है निजी संपत्ति के रूप में लोग देखने लगे हैं, सामूहिक रूप से जल की बात और नहीं करते, क्योंकि पानी सिर्फ बरसात का पानी ही सिर्फ हमारा स्रोत नहीं है। हमारे यहाँ सतही जल, बरसात का जल को रखने की व्यवस्था होता है, और भूगर्भ हमारे यहाँ, और भूगर्भ में भी पानी होता है। लेकिन जहां हम जिस धरती पर रह रहे हैं वह भूगर्भ में जल नहीं है, और उसमें सामूहिकता लोगों की नहीं है। लोग फटाफट पानी लोग चाहते हैं और अपने सुविधा के अनुसार चाहते हैं और उपभोग करने जानते हैं, लेकिन संरक्षण की ये रुचि नहीं है। इसमें मैं अपने व्यक्तिगत गांव में सामूहिकता से, श्रमदान से और हम लोग का सहयोग से आहर पैन जीर्णोद्धार के लिए पानी के छोटे छोटे जल स्तर बचाने का काम हमने कई इलाकों में पलामू जिले में किया है और लोक भागीदारी को बढ़ाया है। लोगों की रुचि भी है। आपने तो औसाने में भी किया है, वसाने में भी किया है, रामगढ़ के कई गांवों में किया है, चैनपुर में किया है, और कुछ इलाके पाटन में किया है, कुछ इलाके में हमने सतबरवा और लिसलीगंज के इलाके में किया है। और मैंने देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो लोग खेती पर निर्भर के लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन जो अलग अलग जो जल के लिए जो और जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण के लिए जो विभाग बने, उसके में सामंजस्य नहीं है। पलामू के अंदर में उत्तर कोयल परियोजना बनाने के लिए एक वृहद सिंचाई विभाग ऑलरेडी पलामू में है। वाटर इमेज करके एक विभाग है। लघु सिंचाई परियोजना के लिए लघु सिंचाई विभाग है। यहाँ पर जिला ग्रामीण अभिकरण के माध्यम से यहाँ पर है, और पंचायती राज में भी जल संरक्षण, वन संरक्षण और लोक भागीदारी की बात की गई है। लेकिन पानी के लेकर और जलवायु परिवर्तन के लिए लोग चिंतित नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ से लोग पलायन करके लोग जाने वाले युवा वर्ग के अंदर में पानी को सहेजने की जो परंपरा सदियों से रही है, और उस परंपरा को लोग भूले हैं। और उसके कारण यह है कि लोग पैसा कमाने के लिए जो लोग पलायन करते हैं, और उनकी जो सोच के अंदर में जो परिवर्तन आया है, व्यक्तिवादी सोचने का तरीका, व्यक्तिवादी जीवन, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को ज्यादा नुकसान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताया कि पर्यावरण का जीवन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, और यह संबंध टूटता सा चला गया क्योंकि मानव जगत में व्यक्तिवादिता का विकास हो गया।
यह व्यक्तिवादिता पर्यावरण के लिए खतरा है। पहले लोग सामूहिक हुआ करते थे, जैसा कि आपने बताया, और आज पर्यावरण और प्रकृति जो है वह व्यक्ति का संपत्ति हो गया है। पानी पर एकाधिकार करने के लिए लोग चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत है अपने आप को सामूहिक बनाना और सामूहिक स्वार्थ में काम करना, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और विद्वत जन के साथ।